हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट हाफ आवर में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पूरी बातें समझिएगा और सुनिएगा। ड्राइंग्स के बारे में सबको पता है। अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से कैश विड्रॉ करे या फिर फर्म से गुड्स विड्रॉ करे या फर्म से एसेट्स विड्रॉ करे तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम है। फर्म को इंटरेस्ट मिलता है इसलिए फर्म की इनकम है। इसीलिए ये हम पढ़ चुके हैं कि क्रेडिट साइड में जाता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मान लीजिए कि एक पार्टनर है ए, वो 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। सपोज़ ये विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल 2010 को। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस पर इंटरेस्ट निकालो, तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कितने दिन का निकालें या कितने मंथ का निकालें। तो मान लीजिए ईयर जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2011 को, फाइनेंशियल ईयर। तो अगर कोई पार्टनर 1,000 रुपये निकाल रहा है फॉर्म से तो उसे 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट भी होता है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूँ ताकि ईजिली कट जाए, वो है 12%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो 12% है, तो ये हो गया 12%। अच्छा, मान लीजिए वो पार्टनर दोबारा पैसा निकालता है और फिर से निकालता है वो 1 मई 2010 को, तो 1,000 रुपये फिर से निकालता है। तो ये 1,000 रुपये पर हमने पूरे साल भर का इंटरेस्ट निकाला। अब वो 1 मई को पैसा निकाल रहा है 1,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट कितना है 12%। अब हिसाब लगाइए 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक। 31 मार्च तक होते 11 मंथ्स। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यही सीक्वेंस हर महीने हो रहा है तो क्या आप हर बार इसी तरह से इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे? यानी अगर वो हर बार 1,000 रुपये विड्रॉ करे तो क्या हम 1 जून को भी विड्रॉ करेगा तो क्या हम इसी तरह से बार बार कैलकुलेशन करेंगे? जी नहीं। अगर वो इस तरह से करेगा तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के आपको सिर्फ 2 विशेष बातों का ध्यान रखना है कि अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा हो कोई पार्टनर, जैसे यहाँ पर आप देखिए मैंने बोला अगर हर महीने 1,000 रुपये निकाले और हर महीने की पहली तारीख को निकाले फिक्स्ड अमाउंट, और हर बार जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसमें इंटरवल भी फिक्स हो, यानी हर बार 1-1 महीने का इंटरवल हो। और दूसरा है अनइक्वल अमाउंट। अगर कोई पार्टनर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है। तो याद रखिए अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रहा हो और फिक्स्ड इंटरवल हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मेथड होता है और उस मेथड को बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। तो 2 नाम है, शॉर्टकट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड, राइट। और अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड मतलब जैसे मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, ये एक सिंपल मेथड है जो हमने 10th तक की मैथ्स में पढ़ा है। तो 2 कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक एवरेज पीरियड मेथड विच इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड, दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड और तीसरा होता है सिंपल। तो ये मेथड कब अप्लाई करना है? ये मेथड तभी अप्लाई करना है जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा हो, और ये मेथड कब अप्लाई करना है? जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा हो और इंटरवल 2 ड्राइंग के बीच में सेम हो। मैं एक एग्जांपल लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करें और कब नहीं करें, इसका सीधा सा आंसर है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर से लेना है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के साइलेंट है, यानी उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। यानी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और कब नहीं करना है। कब चार्ज करना है? अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न है, लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो चार्ज करेंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन वो साइलेंट है आईओडी को लेकर के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के। तो अब क्वेश्चन ये कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे सॉल्व करें। ऊपर मैंने बता दिया 3 मेथड्स होते हैं।
ये मैंने नीचे लिखा हुआ है एवरेज पीरियड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड। एवरेज पीरियड मेथड जो है वो कब लगाया जाता है, ये मैंने रीज़न लिखा है फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करें और दो ड्राइंग के बीच में फिक्स्ड इंटरवल हो। तो आज हम इसी को पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए मैंने 3 अलग अलग पार्टनर के नाम लिखे हैं। देखिए सभी पार्टनर का मिस्टर ए की बात करते हैं। मिस्टर ए देखिए हर महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपये निकाल रहा है। तो 1,000 अगर वो 12 बार निकाल रहा है तो क्या हम 12 टाइम्स इस टाइप का कैलकुलेशन करें? जी नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप नोटिस कीजिए कि हर बार दो ड्राइंग के बीच में 1 मंथ का गैप है। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं, सेम अमाउंट विड्रॉ करें, पॉइंट नंबर 1, और दो ड्राइंग के बीच का जो इंटरेस्ट इंटरवल है वो सेम हो। तो ये देखिए हर बार दो ड्राइंग के बीच में इंटरवल 1 मंथ का है, हर बार 1 मंथ का है। तो ये देखिए ये पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है पैसा। अच्छा मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी हर महीने 2,000 रुपये विड्रॉ करता है। ये देखिए ये मैंने पहले से लिख के रखा है सो दैट टाइम हमारा बच जाए। और दो ड्राइंग के बीच का गैप, जैसे 15 जनवरी से 15 महीने 15 फरवरी 1 मंथ, 15 फरवरी से 15 मार्च 1 मंथ, 15 मार्च से 15 अप्रैल 1 मंथ, 15 अप्रैल से 15 मई 1 मंथ। तो हर बार आप देखिए दो ड्राइंग के बीच का जो गैप है वो 1 मंथ का है। तो यानी जब ये कंडीशन फुलफिल हो, फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं, जी हाँ 2,000 रुपये निकाल रहा है, और दो ड्राइंग के बीच इंटरवल भी फिक्स है, हर बार इंटरवल क्या है 1 मंथ का। एक और केस बना दिया मैंने इसी के अंदर। ये देखिए हर बार सी 1,500 रुपये विड्रॉ कर रहा है पूरे 12 बार। ये देखिए पूरे 12 बार 1,500 रुपये विड्रॉ कर रहा है, और दो ड्राइंग के बीच का गैप देखिए 1 महीना 1 मंथ, इसी तरह से सो ऑन, हर बार 1-1 महीने का गैप है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो तब हमें एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करना है, यानी फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा हो और हर बार दो ड्राइंग के बीच में इंटरवल शुड बी सेम। इसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड या शॉर्टकट मेथड, जो मैंने ऊपर लिखा था। अब बिल्कुल सिंपल से इसका फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग इसने कितना विड्रॉ किया 12,000, इसने कितना विड्रॉ किया 24,000, और इसने कितना विड्रॉ किया 18,000। तो देखिए इस मेथड का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल है, टोटल ड्राइंग्स। तो अगर हम ए की बात करें तो टोटल ड्राइंग कितना है ए की 12,000। फिर बी की बात करते हैं, बी की कितनी ड्राइंग्स है 24,000, और सी की टोटल ड्राइंग कितनी है 18,000। इनटू करना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी मैंने एक खुद से क्वेश्चन बनाया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, यानी 12/100, 12/100, 12/100। फिर ये देखिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर मैंने लिखा है एवरेज पीरियड। बस यही हमको समझना है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिए अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को 12 महीने सेम अमाउंट विड्रॉ करता है, रिमेंबर अगर कोई पार्टनर मंथ की पहली तारीख को हर महीने सेम अमाउंट विड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड जो होता है वो होता है 6.5। बी को देखते हैं, बी ने हर महीने की मिडिल में, अगर कोई पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है पूरे 12 महीने और हर महीने के मिडिल में विड्रॉ करता है, मिडिल ऑफ द मंथ, तब एवरेज पीरियड होता है 6। ये कैसे आया सब बताऊंगा। और अगर कोई पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है जैसे मिस्टर सी, और हर बार हर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है, तब यहाँ पर होगा एवरेज पीरियड 5.5। ये कैसे आया मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप बेसिक कैलकुलेशन समझ लीजिए, कितना विड्रॉ किया पूरे 12 महीने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% और डिवाइडेड बाय 12, ये सब में सेम है 12% और डिवाइडेड बाय 12, ये बस चेंज हो गया। इसको हम कर देंगे सॉल्व, तो हमारा आंसर जो भी आएगा निकाल लेंगे बाद में। अभी मेरे को मेन आपको ये सिखाना है कि एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है। तो आपने देखा कि केस 1 में क्या हुआ, ये देखिए केस 1 ये है। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट निकालने के 3 मेथड्स होते हैं और इंटरेस्ट से रिलेटेड 5 केसेस हैं। तो पहला केस क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है और मंथली इंटरवल, आप देखिए ए में, बी में और सी में मंथली इंटरवल, यानी ए बी और सी में तीनों में 1 मंथ का इंटरवल है। तो
तो ये हो गया हमारा केस 1, सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। इसके अंदर 3 बातें हैं, या तो पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, या तो मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, या तो एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा तो एवरेज पीरियड विल बी 6.5, हर मंथ के मिडिल में विड्रॉ करेगा तो 6, और हर मंथ के एंड में विड्रॉ करेगा तो 5.5। अब सेकेंड सिचुएशन, फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रहा है लेकिन क्वार्टरली, जैसे अभी हर बार 1 मंथ का गैप था, ये देखिए ए में, बी में और सी में हर बार 2 ड्राइंग के बीच का जो गैप था वो 1 मंथ का था। बट क्वार्टरली में क्या होगा, 2 ड्राइंग के बीच जो गैप होगा वो 3 महीने का होगा। तो ये देखिए मैंने फिर से 3 अलग अलग केसेस बना के समझाया आपको। केस 2 क्या बोलता है, फिक्स अमाउंट विड्रॉ करें और हर बार विड्रॉल के बीच में जो गैप होगा वो 3 मंथ का होगा। ये देखिए जैसे मैंने आपको समझाने के लिए जनवरी से दिसंबर तक ये 12 महीने लिए, तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। तो जिस तरह से 12 महीने के अंदर 3 केस थे, बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, वैसे ही क्वार्टर में भी 3 केस होंगे। क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो ये देखिए क्वार्टर की बिगिनिंग क्या है, पहले क्वार्टर का बिगिनिंग 1 जनवरी है, दूसरे क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अप्रैल है, तीसरे क्वार्टर का बिगिनिंग 1 जुलाई है, चौथे क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अक्टूबर है। यानी हर बार सेम अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए। यस, हर बार सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। तो एवरेज पीरियड मेथड की पहली कंडीशन सेम अमाउंट विड्रॉ, यस हो रहा है। और 2 ड्राइंग के बीच का जो गैप है, ये देखिए 1 जनवरी से 1 अप्रैल 3 मंथ, 1 अप्रैल से 1 जुलाई 3 मंथ्स, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 3 मंथ। यानी एवरेज पीरियड मेथड की जो 2 कंडीशंस हैं, फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो और फिक्स्ड इंटरवल हो, तो हम एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्मूला था, ऊपर देखिए, ये देखिए जो मैंने अभी बताया, टोटल ड्राइंग्स। तो देखिए टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 5000 5000 5000 5000, यानी 20000। रेट परसेंट वही ले लीजिए 12% एंड डिवाइडेड बाय 12। अभी मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ एवरेज पीरियड, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर मिस्टर ए। अब देखिए यही 4 क्वार्टर्स हैं। अब यहाँ पर मिस्टर बी जो है वो भी 10,000 निकाल रहा है। देखिए हर बार 10,000 10,000 5,000 5,000 और 5,000, और हर बार क्वार्टर के मिडिल में, देखिए क्वार्टर का मिडिल क्या है, फरवरी, मई, अगस्त एंड अक्टूबर। तो 15 फरवरी क्वार्टर की मिडिल डेट है, यानी ये पहला क्वार्टर है, क्वार्टर की जो मिडिल डेट है वो क्या है, 15 फरवरी। दूसरे क्वार्टर की मिडिल डेट है 15 मई, तीसरे क्वार्टर की मिडिल डेट है 15 अगस्त, और चौथे क्वार्टर की मिडिल डेट है 15 नवंबर। तो आप देखिए हर बार 5-5 हज़ार विड्रॉ कर रहा है, और 2 ड्राइंग्स के बीच का जो गैप है वो 3 मंथ्स है। यानी इसमें भी एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 20,000, रेट परसेंट मान लीजिए 12% है, डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पर हमें लिखना है एवरेज पीरियड। वो कितना होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हो गया मिस्टर बी का। अब तीसरा केस क्या होगा, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में, देखिए क्वार्टर का एंड क्या है, मार्च, और मार्च 31 को 5,000 निकाला। फिर दूसरा क्वार्टर कब खत्म होगा, 30 जून को। थर्ड क्वार्टर कब खत्म होगा, 30 सितंबर को। और फोर्थ क्वार्टर कब खत्म होगा, 31 दिसंबर को। और हर बार कितना पैसा निकाल रहा है, 5,000। तो अगेन एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला लगेगा। तो 20,000 इंटू रेट परसेंट हो जाएगा 12% और डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज पीरियड। तो इस तरह से आ जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, पार्टनर सी का। तो देखिए जब क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा तब एवरेज पीरियड जो होता है वो होता है एवरेज पीरियड 7.5। जब क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करता है तब एवरेज पीरियड होता है 6, और जब क्वार्टर के एंड में विड्रॉ होता है तब एवरेज पीरियड होता है 4.5। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल आप याद रखिए कि क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा तो 6.5, क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करेगा तो 6, और क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करेगा तो 4.5। देखिए बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ये 20,000 12% डिवाइडेड बाय 12, 20,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12, एंड यहाँ पर भी 20,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12। तो ये 12 गॉन, 0 0, ये भी कट गया। 200 इंटू 7.5, इसको सॉल्व कर देते हैं। 7.5 इंटू 2 होता है 15, ये हो जाएगा 1500। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 1200, और इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करने पर आ गया 900।
अब क्वेश्चन ये कि ये एवरेज पीरियड आया कैसे। देखिए इसका एक फॉर्मूला है एवरेज पीरियड निकालने का, वो है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो आप पहली ड्राइंग देखिए, जैसे ये देखिए मिस्टर ए की बात करते हैं। मिस्टर ए की जो पहली ड्राइंग है वो है जनवरी 1। तो जनवरी 1 को जब उसने पैसा निकाला तो दिसंबर 31 तक कितने मंथ होते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ 12, यानी 1 जनवरी को जब उसने 1,000 रुपये निकाला था तो उस पर वो कितने मंथ का इंटरेस्ट देगा, 12 महीने का। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस उसने आखिरी विड्रॉ कब किया था, उसने आखिरी विड्रॉ किया था दिसंबर 1 को। तो दिसंबर 1 वाली ड्राइंग पर वो कितने मंथ का इंटरेस्ट देगा, 1 मंथ का, क्योंकि दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक 1 मंथ होता है, डिवाइडेड बाय 2। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 6.5। तो इस तरह से आ गया 6.5। चलो अब बी पार्टनर पे देखते हैं। पहली बार जब उसने विड्रॉ किया था तब 15 जनवरी को विड्रॉ किया था। तो अगर आप 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक काउंट करेंगे तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 11.5। और आखिरी ड्राइंग कब किया देखिए 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 15 डेज हुए लगभग, वही आधा महीना यानी। तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट या मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हाफ मंथ, हाफ यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। तो इस तरह से आ गया एवरेज पीरियड है 6। अब हर महीने के एंड में अगर विड्रॉ करेगा तो देखिए जनवरी 31 को विड्रॉ किया, तो जनवरी 31 से लेकर के अगर आप दिसंबर 31 तक काउंट करेंगे तो मंथ्स लेफ्ट होते हैं 11 प्लस आखिरी ड्राइंग कब किया, दिसंबर 31 को, और ईयर भी कब एंड हो रहा है, दिसंबर 31 को। तो मंथ्स लेफ्ट कितना हो जाएगा 0। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आ जाएगा 11.2, ये हो जाएगा 5.5। तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो इसको फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। को अगर 120 इंटू 6.5 करेंगे तो 780 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 6 2 6 4 24 कैरी 2 और यह रहेगा 1440 और 180 इंटू 5 999,990। तो ये आंसर हो गया अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में विड्रॉ करता है। अब आते हैं अगर क्वार्टरली विड्रॉल हो, तो क्वार्टरली विड्रॉल होगा तो उसमें 7.5 कैसे है। तो देखिए 1 जनवरी को विड्रॉ किया तो 1 जनवरी वाले विड्रॉल पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12। फिर उसने कब विड्रॉ किया, आखिरी विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, क्योंकि ये मैंने कैलेंडर ईयर बनाया है तो अंडरस्टूड है ईयर दिसंबर को एंड हो रहा है। तो दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं 3, ठीक है। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यह रहेगा आपका 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7.5। तो इस तरह से आता है ये 7.5। अब देखिए यहाँ पर 15 फरवरी को विड्रॉ कर रहा है, तो 15 फरवरी से लेकर अगर आप 31 दिसंबर तक काउंट करेंगे तो कितने मंथ्स होते हैं, 10.5 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है। और आखिरी विड्रॉ कब किया था, 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर से लेकर दिसंबर तक 1.5 मंथ्स हुए, यानी नवंबर का आधा महीना और दिसंबर पूरा 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड 6। और अगर हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करेगा तो देखिए फर्स्ट ड्राइंग कब किया, फर्स्ट ड्राइंग किया 31 मार्च को। तो मंथ्स लेफ्ट कितने हो गए 9। आखिरी ड्राइंग कब किया, 31 दिसंबर को। और ईयर भी कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर। तो एक भी दिन का इंटरेस्ट नहीं हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आ जाएगा 4.5। तो ये होता है एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और डिटेल में आप चाहें तो समझ सकते हैं कि ये 6 क्यों कर रहे हैं। ये तो आया कैसे, ये तो मैंने फॉर्मूला बताया कि आया कैसे, क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये भी देखना है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो आपने नोटिस किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है एवरेज पीरियड मेथड, ये हमने समझ लिया कब लगता है। तो केस 1 हो गया, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और 12-12 महीने का इंटरवल है, टोटल 12 महीने का टाइम पीरियड है और 1-1 महीने का इंटरवल है। केस 2 में क्या था, केस 2 में फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रहा था लेकिन इंटरवल 3-3 महीने का था। तो केस 1 में इंटरवल 1-1 महीने का था, आप देख सकते हैं सब में 1-1 महीने का इंटरवल था।
केस 2 में क्या था, 3 3 महीने का इंटरवल था। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे ये देखिए केस 3 में टोटल ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और उसमें इंटरेस्ट रेट में पर एनम लिखा होगा। पर एनम यानी 1 साल का इंटरेस्ट रेट इतना है। और दूसरी चीज़ इसमें आपको ये भी नोटिस करनी इस केस में कि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डेट लिखा है, ये देखिए सारी डेट्स लिखी हुई हैं कब कब पैसा निकाल रहा है, चाहे वो केस 1 हो चाहे वो केस 2 हो जिसमें 3 3 महीने में निकाल रहा था, सब में डेट लिखी रहती थी। तो केस 3 को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि आपको क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स तो गिवन होगा लेकिन पर एनम इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होगा, गिवन होगा लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं होगा। तो ये देखिए जैसे एक मैंने क्वेश्चन बनाया है कि मिस्टर राकेश ने 2 अलग अलग केसेस दिए कि ईयर एंड हो रहा है 2006 को, उसने साल भर में 30,000 रुपये निकाला। अब देखिए सिर्फ इतना बोल रहा है साल भर में 30,000 रुपये निकाला उसने, तो साल भर में 30,000 निकाला तो हम ये मान के चलते हैं कि वो एवरेज हर महीने 2,500 रुपये निकालता है। पहला केस, पहला ये समझना है 30,000 रुपये कब निकाल रहा है ये तो नहीं लिखा ना, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इवन अमाउंट निकाल रहा होगा, हर बार सेम अमाउंट निकाल रहा होगा। तो हर महीने कितना निकाल रहा होगा, हर महीने निकाल रहा होगा 2500। लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि हर महीने कब 2500 निकालते हैं, बिगिनिंग में कि मिडिल में कि एंड में, ये भी नहीं लिखा। तो हमेशा अज्यूम करना है आपको कि ये 2500 रुपये हर मंथ के मिडिल में निकालता है, इसीलिए इसका आंसर सेम है जो ऊपर हमने पढ़ा था। यहाँ पर रेट परसेंट जो है 10% है और हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा है कि अगर कोई पार्टनर हर महीने के मिडिल में विड्रॉ करता है, ये देखिए मिस्टर बी हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा था, तो एवरेज पीरियड कितना था 6। तो केस 3 को आप ये समझ लीजिए कि केस 1 से ही मिलता जुलता है, मिडिल वाली डेट लेना है आपको। तो मिडिल वाले में क्या रहता है, एवरेज पीरियड 6 मंथ। एक बार और देखिए सिर्फ इतना बोल रहा है क्वेश्चन में कि साल भर में 30,000 विड्रॉ कर रहा है लेकिन डेट नहीं दिया। ये देखिए डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन। दूसरी चीज़ इसमें हम 6 क्यों कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि 30,000 रुपये साल भर में विड्रॉ किया, यानी एवरेज हर महीने 2500 विड्रॉ किया। तो 2500 कब विड्रॉ किया, बिगिनिंग में, मिडिल में कि एंड में, कुछ नहीं लिखा है तो हम मिडिल मानेंगे। और मिडिल में क्या रहता है, एवरेज पीरियड 6। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 1500। अब देखिए केस नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन का सेकंड, जैसे यहाँ पर टोटल 30,000 दिया है, अब यहाँ पर क्या दिया है, हर महीने 2,500 निकालता है। लेकिन क्वेश्चन है कब निकालता है, मिडिल में कि बिगिनिंग में कि एंड में। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये हर महीने के मिडिल में निकालता है। तो अब 2,500 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 30,000 रुपये। इंटू रेट परसेंट कितना है 10%, इंटू 6/12, सेम आंसर आएगा 1500। तो यहाँ पर हमें इंटू 12 नहीं करना था, सीधे 30,000 लिख देना था। इसमें इंटू करना पड़ेगा 12 और क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हर महीने के मिडिल में विड्रॉ करता है। ये हो गया हमारा केस नंबर 3। अब आते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 3 और 4 में सिर्फ एक डिफरेंस है, केस नंबर 4 में पर एनम नहीं लिखा रहेगा। जब पर एनम वर्ड नहीं होता है इसका मतलब होता है कि हमें क्वेश्चन में इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, यानी हमें ये नहीं देखना है कि उसने कब विड्रॉ किया, डेट अगर दिया भी होगा तो भी हमें सिर्फ 10% करना है। तो इसमें लिखा हुआ है टोटल ड्राइंग्स आर गिवन विदाउट पर एनम। ये देखिए सिर्फ 10% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है। बहुत केयरफुली देखिएगा, ये देखिए ऊपर लिखा था 10% पर एनम, लेकिन यहाँ पर एनम नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, टाइम पीरियड से मतलब नहीं है कि वो कब पैसा निकाल रहा है, हमें ये मान के चलना है ऐसे क्वेश्चन में सीधे सीधे 1 साल का ही इंटरेस्ट निकालना है। अगर मैं आपको इसमें डेट दे भी दूँ तो कन्फ्यूज़ मत होना कि भाई इसमें हमें क्या करना है। इसका आंसर सिंपली क्या होगा, 10% बस, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट 25,000। अगर मैं आपको इसमें डेट भी दे दूं कि 2,50,000 मान लीजिए 1 अक्टूबर को निकालता है, तो आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर 3 मंथ्स, अगर दिसंबर को ईयर एंड होता है या मार्च में एंड होता है तो 6 मंथ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 10% दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड, जो हमने कहाँ अप्लाई किया था, केस 1 में। और केस 1 क्या था, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा था और मंथली इंटरवल था, यानी 1 महीने का गैप था। केस 2 में क्या था, फिक्स अमाउंट निकाल रहा था लेकिन इंटरवल 3 महीने का था। तो हमने अभी तक जो मेथड अप्लाई किया था वो ये किया था। और अब आ गया है केस नंबर 3 और 4। केस नंबर 3 और 4 में आपको 3 में टोटल ड्राइंग्स गिवन होगा या ड्राइंग पर मंथ गिवन होगा,
बट डेट नहीं गिवन होगा। याद रखिए केस नंबर 3 की पहचान, डेट गिवन नहीं होगा और इंटरेस्ट रेट में पर एनम लिखा रहेगा। बट केस नंबर 4 में पर एनम वर्ड नहीं होगा। अब सबसे आखिरी केस, अनइक्वल अमाउंट अगर विड्रॉ करे, अनइक्वल अमाउंट अगर विड्रॉ करता है, अब डेट मैटर नहीं करता है कि कब का विड्रॉ करता है। अगर आप अनइक्वल अमाउंट देख रहे हैं तो आप बिल्कुल दिमाग में बात रख लीजिए कि आपको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है या सिंपल मेथड से। तो पहले आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल मेथड, क्योंकि सिंपल मेथड ही बेसिक है और इसी के थ्रू हमें समझना है कि प्रोडक्ट मेथड हम क्यों लगा रहे हैं। अब आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि केस नंबर 5 में प्रोडक्ट मेथड लगाना है या सिंपल मेथड लगाना है, लेकिन ऊपर के मेथड अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा था। ये देखिए एक क्वेश्चन मैंने निकाला है बुक से। एक पार्टनर है, ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31 को, और वो साल भर में कब कब पैसा निकालते, देखिए 2000 निकाला, फिर देखो 5000 निकाला। तो यहाँ पर ना तो केस 1 लगेगा न 2 लगेगा। केस 1 में सेम अमाउंट निकाल रहा था और हर 12 महीने, हर बार एक एक महीने का गैप था। केस 2 में सेम अमाउंट निकाल रहा था और 3-3 महीने का गैप था। और केस नंबर 3 और 4 तो लगेगा नहीं, 3 और 4 भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट अनइक्वल अमाउंट निकाल रहा है, और अनइक्वल अमाउंट निकालेगा तो लगेगा या तो प्रोडक्ट मेथड या तो सिंपल मेथड। तो पहले मैं आपको सिंपल मेथड से बता रहा हूँ कि अगर आप फर्म से 2000 रुपये लेते हैं 1 फरवरी को, तो आप इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। बिल्कुल आसान है। ये देखिए मंथ का कॉलम बना लीजिए, फिर बना दीजिए ड्राइंग्स का कॉलम, और फिर बना लीजिए मंथ्स। ये डेट मान लेंगे, ये डेट, ये मंथ्स। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर आप 1 फरवरी को पैसा निकाल रहे हैं तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 मंथ्स होते हैं। तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। आप इंटरेस्ट निकालोगे 2000 रुपये। क्वेश्चन में रेट परसेंट कितना दिया है, ये देखिए 15% गिवन है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 15% और इनटू कर देंगे 11/12। फिर कब निकाल रहा है, मई 1 को निकाल रहा है। मई 1 को उसने फर्म से फिर से पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला, 5000 रुपये। तो अब मई से काउंट कीजिए, मई से लेकर के अप टू दिसंबर, क्योंकि ईयर का एंड हो रहा है दिसंबर तक। तो दिसंबर तक का इंटरेस्ट कितना होगा, तो दिसंबर तक का इंटरेस्ट होगा 8 महीने का। तो 5000 इंटू 15% इंटू 8/12। फिर मई के बाद जून 30 को फिर पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला, 2000 रुपये निकाला। तो जून 30 से लेकर के दिसंबर तक कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो 2000 इंटू 15% इंटू 6/12। और इसके बाद कब निकाल रहा है, अक्टूबर 31 को कितने पैसे निकाले, 6000 रुपये निकाले। और अक्टूबर के बाद गिन लीजिए कितने मंथ्स बचे, 2 मंथ्स। तो 6000 इंटू 15% इंटू 2/12 कर देंगे, वेरी सिंपल। ठीक है। और इसके बाद आखिरी विड्रॉल कब किया है, दिसंबर 31 को। तो दिसंबर 31 को उसने कितने पैसे निकाले, 2000 रुपये। तो देखिए दिसंबर 31 को ईयर एंड हो रहा है और दिसंबर 31 को ही 2000 रुपये निकाल रहा है, तो एक भी दिन का इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि दिसंबर 31 को तो ईयर एंड हो रहा है, उसी दिन उसने 2000 रुपये निकाले। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर भी मैं लिखने के लिए आपको बता देता हूँ, 2000 इंटू 15% इंटू 0/12। रीज़न है क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट मेथड समझाना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 275, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 500, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 150, इसको सॉल्व करेंगे तो 150, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0, और इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1075। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये था हमारा सिंपल मेथड, रिमेंबर ये सिंपल मेथड था। तो आपको सिंपल मेथड नहीं, आपको प्रोडक्ट मेथड से करना है। प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ये चीज़ सेम है, डेट वाला जो कॉलम है, डेट का कॉलम सेम है, ड्राइंग्स का कॉलम सेम है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे। ये वाला पार्ट पूरा सेम है, इवन ये वाला मंथ वाला पार्ट भी सेम है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। ये दूसरी चीज़ आगे लगता है, चलो एक बार और करता हूँ मैं इसको। ये वाला पार्ट जो है ये हमको करना है कॉपी। अब इसको इधर लिख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमको लिखना है प्रोडक्ट। यानी आप सिर्फ 2000 का मंथ में मल्टीप्लाई कीजिए। ये वाला पार्ट जो है, ये जो कर रहे थे परसेंट, 15% डिवाइडेड बाई 12 छोड़ दीजिए। सिर्फ 2000 इंटू 11, यह आ जाएगा आपका 22,000। 5000 इंटू 8, 40,000।
2000 इंटू 6 12,000, 6,000 इंटू 2 12,000 और 2,000 इंटू 0 0। इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो आ जाएगा 86,000। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, जितना भी प्रोडक्ट का टोटल आया वो लिख लीजिए, इनटू रेट परसेंट कितना था 15% था, डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर कोई भी एवरेज पीरियड या 6 या 12 कुछ नहीं होगा, याद रखिए यहाँ पर सिर्फ 1 होगा। क्यों होगा वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे मैंने एवरेज पीरियड आपको बताया कि 7.5 कैसे आया, 6.5 कैसे आया। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है 86,000 जितना भी टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया, रेट परसेंट ये तो कॉमन है सब में, कोई भी मेथड हो, डिवाइडेड बाय 12 भी कॉमन है और यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा 1075। अब क्वेश्चन है कि 1 कैसे आया, इसको समझते हैं।